जन्म और मरण किसी के हाथ में न था और न होगा, ये कभी सच्चाई। जन्म अगर आपको मिल गया, उसी दिन उसी डेट पे आपका मरण दिन में सेट होता। वैसे ही हाई तरंग में जिस दिन जन्म ले लिया आपने, उस दिन बैक होने का डेट भी आप ही निर्धारित करेंगे। जबकि हाई तरंग ने कोई डेडलाइन फिक्स नहीं करी कि संतोष जी 5 साल में करोड़पति बनकर के यहां से चले जाएंगे, या हनुमान जी यहां से अरबपति बन के चले जाएंगे। डेडलाइन फिक्स नहीं। हाई तरंग का एक ही सपना है, एक ही मकसद है, एक ही विजन है कि जैसे आप लोग जन्मेंगे और हाई तरंग में रफ्तार पकड़ेंगे, ऐसे ही डुप्लीकेशन के 50-50 लोग लेके आए। अपने आप को बड़ा किया तो क्या किया? आप लोग भी और लोगों को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हाई तरंग की ब्रांचें होनी चाहिए, लेकिन आपकी वजह से होगी। आप लोग चाहोगे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा व्यापार है, जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक रियल एस्टेट चलेगा। सच्चाई। पृथ्वी नष्ट, काम भी नष्ट। काम ऐसा कर रखा है, सेटअप ऐसा हो रखा है कुदरती, मतलब हर व्यक्ति की नीड है, चाहे रबपति हो, खरबपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो रोड पे सोने वाला भिखारी क्यों ना हो, हर व्यक्ति को टुकड़ा चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए। नीड पूरी कर रहे हैं मार्केट की। अब मार्केट में हम लोग डरते हैं जाने में, शर्म आती है, वो क्या बोलेगा। 2 दिन गए, 3 दिन गए, रिजल्ट लिया यार, वही काम सही था। आपका माइंड भटकना चालू कर देगा, क्योंकि ये जो भी करता है रियल में करता है और सटीक करता है। आपको तपा दिया 6 महीने, आपको अगर इसमें तपा दिया 6 महीने, तो अगले 3 महीने तो बचेंगे निकलने के। मेरी बात को समझना, 6 महीने जो तपाएगा आपको कोख में, और 3 महीने बचेंगे, उसमें ऐसी ऐसी उपलब्धियां आपके सामने होगी, चमत्कार होंगे जो आप विश्वास नहीं कर सकते। आई एम प्रैक्टिकल। और फॉर एग्जाम्पल श्रवण जी को प्रैक्टिकल, श्रवण जी के साथ भी ऐसा हुआ। आज 7वां महीना है इनको। हाई तरंग रजिस्ट्री ग्रुप पहले हाई तरंग नहीं था, पहले न्यू मार्केट प्रॉपर्टी हुआ करता था, ठीक है। और 4 महीने से ही हाई तरंग रजिस्ट्री ग्रुप हुआ। श्रवण जी ने ठान लिया कि मैं यहाँ से इतना करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ही कुछ छुपाने की बात तो है, क्या आप में से कोई चाहता नहीं कि मैं ये सब बोलूं? चाहता है? कौन चाहता है? लेकिन जैसे श्रवण जी करते हैं वैसे करना पड़ेगा, अपने आप को त्याग करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और टाइम के साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं गुरुवार की मीटिंग बोला था सर, गुरुवार की मीटिंग बोला था सर ने। जैसे गायत्री जी ने कही किसी को, आप तो कुछ नहीं करना है, आपको गुरुवार की 21 मीटिंग करनी पहले, बात पूरा देख लेंगे। अब जैसे सीनियर बोलेगा तो नहीं करेंगे, है नहीं? आपको कुछ करना ही नहीं, कल मीटिंग में आना है। बात समझो, मीटिंग एक अलग बात है, लेकिन बुक आपको नहीं होती है। गुरुवार महीने में 4 भी आते हैं और 5 भी आते हैं, महीने में 4 भी आते हैं और 5 भी आते हैं, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग चले ना। 2 घंटे 4 घंटे
अपने घर के कामकाज को कंप्लीट करने के बाद में एक ही दिमाग में रखे कि मुझे 2 फार्म भरने हैं। कौन करता है? कौन करता है? कोई करता है क्या मुझसे? भाई पर डे 2 घंटे 2 फार्म। अब तो शिवनगर आ गया आपके सामने। अगर 2 से 4 घंटे में 2 फॉर्म भर के आते हैं और इस कंटिन्यू 15 दिन भी करते हैं तो 30 फॉर्म कंप्लीट हो गया। और 30 फॉर्म में अगर 5 फोटो कंप्लीट निकलते हैं तो जो एसोसिएट लेवल पे है 5 प्लॉट निकलते हैं तो इनकम कितनी हुई? इनकम कितनी हुई? 4,000। तो कोई बुरी बात है? लेकिन हम ये नहीं करते। हम इस काम को तो क्या सोचते हैं यार कौन लेगा बड़े हम लोग तो जानते नहीं किसकी बात जाऊँ। और जो लोग भरा था वो तो दूसरे देंगे नहीं करते। दिमाग में ये चलता है लोगों के। सच्चाई है। चंदन वाटिका आपने कर ली, हरिनगर आपने कर ली, सरद वाटिका आपने कर ली, जितने मेरे काका था ऊपर थे सबके तो मैंने भर ली। अब किसकी बात है? आप में से बैठे हुए यहाँ पे, आप में से बैठे हुए। अब तो लोगों की खत्म हो गए। अब तो लोग ही खत्म हो गए, लग गई। अब मैं तो शिवनगर में भर्ती पर पहले सरद वाटिका भर दिया। अब कौन भरवाएगा मेरे से? क्योंकि रोल नंबर आपको दो, आपकी मेंटलिटी, आपका माइंड। मार्केट में मौसम के हिसाब से संतरे आते, अमरूद आते और 12 महीने केला जरूर बिकता है। अब जो नारंगी खाता है मौसमी फल और केला खाने का मन करते तो खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा नहीं खाएगा? और वो तो जानता है तो ये तो 12 महीने कभी भी खा लूंगा, लेकिन मन कर गया तो खाएगा। अगर उसका मन कर गया ना रात को 12 बजे छुट्टी केला खाएगा। मन की लड़ाई है, समझो बात, ये मन की लड़ाई। आप लोग अपने मन से लड़ते नहीं हो, दूसरे से लड़ते हो, पड़ोसी से लड़ते हो। अरे भरते वो तो दूर थी, मतलब पहले तो सरद वाटिका की ताई भी चल रही थी। समझ रहे बात ध्यान से? आप लोग को क्या लॉजिक चल रहा है दिमाग? आप लोग क्या करते हो मार्केट में? आप सीधे तो बता रहा हूं ना आप लोगों को, क्योंकि मैंने वो चीज को ऑब्जर्व कर लिया है। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को कि सामने वाला क्या सोच रहा है अपने दिमाग में। ये चीजें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं पहले, ठीक है? सरोज वाटिका, सरोज वाटिका आप में से कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? जी भाई। चंदन वाटिका, हेलो, यस सर। बात नहीं चलेगी कोई भी, नहीं तो आउट कर दिया जाएगा तुरंत। सेकंड हरिनगर। इन तीनों स्कीमों में आप में से कितने लोग हैं जो फॉर्म भरे थे? कितने लोगों ने प्लॉट बेचे थे? बाकी सब नहीं, ठीक है ना? ये तीनों स्कीमें कहां की? ठीक है, ठीक। और आप में से कई लोग भरतपुर के लोगों को प्लॉट दिलाया, तो बाली के लोगों को प्लॉट दिलाया, क्योंकि आपका माइंड सेट था, ठीक है? और अब क्या हो रहा है कि मेरे उस समय 50 फॉर्म की लिखी मैंने सरद वाटिका भर दिया था, 20 फॉर्म चंदन वाटिका भर दिया था, 10 फॉर्म हरिनगर भर दिया था, यानी कि हो गए ये 80 लोग हो गए। अभी मैं काका को पीछे
फार्म, ताऊ को पीछे, पड़ोसी को सबको 80 फार्म भर दिए। अब ये तो ऐसे बोलते हैं कि गायत्री जी आपने तो हमारे 500 डुबा दिए। बोलते हैं सर अभी भी। बात समझो। गायत्री जी आपने तो 1100 डुबा दिए। गायत्री जी आपने मुआवजे डुबा दिया, पैसा 3 जगह डुबा दिया। आप कहाँ भरो फार्म? क्यों भरूं? और नहीं निकल गारंटी लेते हो क्या? ऐसा सवाल उठ के आ रहे हैं। क्योंकि आओ देखा ना खाओ, फार्म भरने से काम, बिके तो ठीक, नहीं बिके तो ठीक। हमने जनरल नॉलेज पूरी ली नहीं, हमको मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है वो सीखा ही नहीं। चूहा देखा ना? चूहा देखा? चूहा मूसो चूहे को अगर हल्दी की खाट मिल जाए, वही करती हुई है लोगों से, वही करती हुई है कि सर ने दिया है 20 फार्म, 500 रुपए का फार्म है, 200 रुपए को मिलेंगे। 50 फार्म भर दिए तो 10,000 5,000 की इनकम हो गई। 10,000 की 10,000 की 10,000 की इनकम हो जाएगी। मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 10,000 की इनकम हो जाएगी। तो वो चीजें हैं, वो सच्चाई है। हम लोग आओ देखें बताओ, उसका भी फार्म भर रहे हैं रात को 11 बजे जाके, और हमको उसको देख रहे हैं क्या बोलते हैं फोन में, और एक ग्रुप में सुंदर जी भाग रही है, किरण भाग रही है, गायत्री जी भाग रही है, फार्म भर 9 बजे फार्म भर रही है। बात तो समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। मेन बात क्या है कि मैंने बार बार एक ही समझाई है, आपको मार्केट में रिलेशन भी क्रिएट करना है। जो हर प्रोजेक्ट में वो बंदा जो प्लॉट लेता है, जैसे कि अभी हमने सरोज वाटिका में, सरवण जी सरोज वाटिका में लगभग एलईडी कितनी बांटी थी अपन ने? 30 से 35 लोग। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके कस्टमर को एलईडी मिली है? 7-8 लोग। अब ध्यान समझना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दे लो। इस बच्ची को छोड़ के आया करो ममता जी, काफी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि 35 एलईडी सरोज वाटिका में, हेलो सरोज वाटिका में वाटिका, और चंदन वाटिका सेकंड में कितने लोगों ने नाम दिलाई? चंदन वाटिका सेकंड में 2 3 चंदन वाटिका में गई है 25 एलईडी। ठीक है, टोटल कस्टमर कितने हो गए सर? 60 हो गए। 60 ग्राहक ऐसे हो गए। हेलो साइलेंट मोड पे ना, ऊपर मुस्कुरान नहीं है इसमें, ठीक है ना? दोनों तो बोल रहा हूँ, दोनों मीटिंग चलने में जाके करना है। 60 ग्राहक आपके सामने आएंगे और उन्होंने प्लॉट भी लिया, सम्मान भी लिया। ये डीपली क्या कह रहा हूँ, तो काम में ले तो ठीक है, कोई बात नहीं, और जो काम में लेगा वही कमाएगा। मजाक और हंसी मजाक एक हफ्ते तक सीमित रहेगा, 2 महीने दिखाओगे, 3 महीने, चौथे महीने नौकरी में नजर आओगे। वैसे तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई लोग आप में से हैं जो अपने सब कुछ त्याग के यहाँ बैठे हुए हैं। उनका लक्ष्य यही है कि मेरे यहाँ से 2 लाख रुपए कमाना है महीने का। कई लोगों को सक्षम परिवार से उनको टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका क्या, जो काम जब तक छोड़ के इसमें बैठा हुआ है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। हमारे एंजॉय के बारे में सोच रहे, बस कभी ढूंढ रहे। 60 लोग ऐसे हैं जो आपके काम आ सकते हैं।
जिन जिन को एलईडी दी है उनमें से एसोसिएट भी बने हैं, बने कि नहीं बने? बने ना, क्योंकि आपने रियल एस्टेट में उनका रिलेशन मेंटेन किया, टाइम पे उनको गिफ्ट दिया कि नहीं दिया? रिलेशन मेंटेन हुआ। अब जो बाकी लोग बच रहे हैं अगर उनको फॉलो किया जाए तो वो 5-5 10-10 फॉर्म भी भरते हैं, 60 लोगों में से 70 फॉर्म भरते हैं, इनको 60 600 फॉर्म, तो 600 फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? ये वो लोग हैं जो सरस वाटिका में हैं और चंदन वाटिका में जिन्होंने इनाम ली है, क्योंकि हरिनगर में कोई इनाम नहीं था। 600 फॉर्म या कंपनी हो गए, बस आपके रिलेशन की जरूरत है, आपको पुश करनी दे रही है, आपको क्लाइंट को इनाम दिया, सेल्फी खिंचवाई, पट्टा लेने आया, पट्टे की फोटो खिंचाई, यहां तक स्टेज तक सुनी, क्लियर हो गया आपका? कभी घर नहीं जाते होंगे आप लोग, और वही बंदा जो काम का है उसी के घर नहीं जाते आपको, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है ना। मेरा कमीशन 100 गज पे बन रहा था, मैं 300 का स्लैब पे था, 30,000 रुपए का मुझे चेक मिल गया, जय श्री राम, उसको एलईडी मिल गई, उसको पट्टा मिल गया, जय श्री राम, तो मतलब क्यों? हाँ, ये लोग कहां से आए? ये 600 लोग कहां से आए? इन 60 लोगों ने आपके व्यवहार को देख के, आपके काम को देख के, आपकी कंपनी को देख के उसने बोला कि 10 जनों का फॉर्म भरवा दूंगा, और आपको मैं एड्रेस दे रहा हूं, आप वहां चल जाइए, मेरी बात करा देना, कहीं रेफरेंस भी काम करना है कि मैंने लिया है और मैं आपकी जरूरत मदद करूंगा। अरे 10 नहीं, उसने कहा 5 फॉर्म की मदद भी कर दी तो क्या हो गया? आपको टाइम नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, उसने नंबर दे दिए, ये 2 लोगों से बात कर लेना। वहां पे गए, उन 2 लोगों को फॉर्म भरा, उन 2 लोगों से बोला कि सर आपकी जानकारी से फॉर्म भरवा सकते हो क्या? बोले क्या स्कीम? बोले स्कीम समझाया, उनको समझ में आई, उन्होंने 10 लोगों को फॉर्म भरवा दिए। ये आई एम प्रैक्टिकल, ये मैंने किया है, आप में से कोई नहीं करता, एक बंदा नहीं करता, सिंगल बंदा नहीं करता आप में से कोई, क्योंकि आप लोग अपनी कमाई देखते हैं, अपनी कमाई कैसे हो, बस गया कस्टमर। बात समझना मेरी बात, आप लोग मतलब ये देखते, स्वार्थ के भावना से देखते क्लाइंट को, बस ये प्लॉट कैसे ले ले, अपना स्लैब घट रहा है, बस 50 रियल एस्टेट मैनेजर बनने वाले हो या बनने वाला हो, 1450 तो हो गया, 1450 गज तो हो गया, बस 50 गज का प्लॉट बिक जाए कैसे भी करके, 1500 गज में आते ही मेरे को मिलेगा 300 रुपए से। दिमाग में आप लोगों की यही चल रहा है, नो रिलेशन, और इतिहास गवाह है जिस व्यक्ति ने रियल एस्टेट के अंदर रिलेशन मेंटेन नहीं किया वो लंबा कभी नहीं चल सकता। आज से मैं डेडलाइन क्रॉस करता हूं उसको, भले वो इस महीने नहीं, अगले महीने नहीं, 2 महीने बाद भी अगर वो 5 लाख की इनकम पे पहुंच जाएगा ना, और उसने रिलेशन मेंटेन नहीं किया, वो यहां पे आ जाएगा। ये लिख लो मेरे से स्टाफ पेपर, क्योंकि रियल एस्टेट का मतलब है रिलेशन। हम लोग ढंग से रिलेशन मेंटेन नहीं करते कस्टमरों से, चाहे वो काका हो, ताऊ हो, चाचा हो, कितने दिन दिला दोगे आप प्लॉट उनको? मैंने बार-बार मीटिंग में समझाया कि मार्केट में निकलो, मार्केट में निकलो, अनजानों से रिलेशन मेंटेन करो, नहीं 1 दिन निकलेंगे, 2 दिन निकलेंगे या 10 दिन निकलेंगे, 11वें दिन वही डेफिस। सबका काम क्या है? बोलने का। उनका क्या बिगड़ता है? उनके पास कार है, उनको तो फोन नहीं लगती, उनका क्या है? वो भाषण भी देते, हमारे में से बैठे हैं, उनका क्या है? वो तो भाषण दे देते हैं और अपनी कार में निकल के आते हैं, सुबह आते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और हमें बोलते हैं कि ठंड में निकलो। क्या हमें ठंड नहीं दी? क्या मैं पैदा से कार लेके पैदा हुआ था क्या? बताओ। 2013 के अंदर, 12 के अंदर मैं बाइक लाया था, 2014 में रियल एस्टेट से ही मैं लाया था कार। सोचो
2 साल का गैप मैंने बाइक से किया था। और आप में से ही हमारे ग्रुप में ही हैं देवीशाही जी, हम जरा बाइक है ना साइकिल है ना कार है, फिर भी बंदा 25 प्लॉट 30 प्लॉट हर महीने जब भी इसकी मेरी गलती है बेचता है। कारण बताऊं, उसका माइंडसेट है, उसका माइंडसेट है कि मुझे बेचना है, चाहे स्कीम कहीं भी आए, टोंक रोड आए, वाटिका आए, चाहे आगरा रोड आए, मुझे मतलब नहीं है। मेरा माइंडसेट है मैं माल बेचना है। यस या नो? यस। तो माइंडसेट का भी नहीं सही है। आप लोगों के माइंडसेट ही नहीं होते। आप लोग 2 प्लॉट नहीं बेचा, 1 प्लॉट नहीं बेचा, 15 दिन निकल गए, आप लोग बोखला जाते हो और पिसाना बंद कर देते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। आपने देखा होगा कंटिन्यू, चाहे मैं 1 बजे आऊं, चाहे 12 बजे आऊं, चाहे 3 बजे आऊं, ऑफिस में मैं राउंड लगाता ही लगाता, मैं बैठ सकता हूं घर पे आराम से। अब मैं इतिहास गवाह है, मैं अगर पूरे 30 दिन घर भी बैठ जाऊं ना तो मेरा खर्चा नहीं रुकेगा। कारण क्या है? हमने वो सिस्टम को बना रखा है। लोगों के कॉल आते हैं, सर हमको यहाँ प्लॉट चाहिए। आप लोगों के पास जा सकते हैं, आपने रिलेशन में किया होगा तो क्लाइंट से क्लाइंट मिलता है, कब मिलता है? जब रिलेशन मेंटेन किया हो तो। आप आज को देखते हैं और जो व्यापारी होता है आने वाले कल को देखता है, और जो आज को देखता है वो आज नहीं खो जाता है। क्योंकि रियल एस्टेट आने वाला भविष्य है, आपका आने वाला भविष्य लाता है। आज के बाद जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है आप पूछ सकते हैं, भाईजान पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे तकलीफ क्या है, मुझे परेशानी क्या है। जैसे कि आपके सामने बैठी है हीरा राजपूत, एक दिन थोड़ी टेंशन में थी, ये पहुंची क्या नाम, प्रियंका जी के पास। और सुन रहे हो ध्यान से, प्रियंका जी लीडर होके मेरे पास पहुंच गई, बोला सर ये परेशान, कोई बात नहीं मैं हूं। आप जब माइंड सेट करके बैठे हो कि हाई तरह, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनी कि आपके दुख तकलीफ क्या है, जो हमसे सॉल्व हो सकते हम कर सकते, जो नहीं हो सकते वो हम प्रयास करते हैं करने की। बड़े भी होते हैं प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम होती है बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से आदमी अपना माइंड डिस्टर्ब कर लेता है बिना किसी से शेयर करे। मेरा तो काम ही नहीं हो रहा सर, 4 महीने हो गए, एक प्लॉट भी बात सुनो ना, कोई बात नहीं, बिकेगा 100% बिकेगा अगर आपका माइंड सेट। अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ करना तो रियल एस्टेट संघर्ष जो आपको करा रहा है करो। हमें संघर्ष जब किया था, हमें हमारे साथ देने वाला कोई नहीं था। मैंने 2 महीने 3 महीने पहले पुरानी मीटिंग में बताया था कि मेरे पास पेट्रोल डलाने के 20 रुपए थे। जिस दिन मैं रियल एस्टेट में काम किया था ना, मेरी बाइक में 30 रुपए का पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं थे घर तक आने के लिए। यहाँ से टोंक रोड जाना पड़ता था पर डे में, क्योंकि मैं कुछ करना था। ठीक है, तो वो संघर्ष अगर नहीं किया होता मैं उस समय संघर्ष नहीं किया होता तो आप सोच सकते हैं कि आपके सामने मैं स्टेज पे इतनी देर नहीं पहुंच सकता। जो इंसान मार्केट में संघर्ष करता है वही स्टेज पे टिक सकता है। स्टेज पे टिकने के लिए पहले मार्केट का संघर्ष करना, मार्केट के थपेड़े झेलने पड़ेंगे, मार्केट की बातें सुननी पड़ेगी। भले आप नहीं चाहते हो मार्केट की बात सुनना, लेकिन अगर आपने आपको कामयाब बनाना है तो मार्केट की बात सुननी पड़ेगी, मार्केट में ही जाना पड़ेगा। काका काऊ चाचा के पास जाना बंद कर दो, आज से अभी से ही बंद कर दो। क्योंकि अगर आपने दिला भी दिया तो उसके माइंड में एक ही बात घर करके रहेगी कि जरूर
कमीशन खराब, तभी वो मेरे पीछे पड़ता था या पड़ती थी। बात सुना। और जरा सी भी कोई उपचुप हो गई तो सोच सकते हैं क्या हो सकता है। आपका रेशन टूट सकता है, आपका घर बर्बाद हो सकता है। हालांकि इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन वो बात करना बंद कर देगा आपसे। जैसे कि मान लीजिए गायत्री जी ने अपने फूफा जी को चोट पिलाया, 6 महीने का टाइम था, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, और 11वें महीने में मैंने फोन करके बोल दिया कि आपका जो 1 लाख रुपए आया हुआ है भूल जाओ, नहीं मिलेगा आपको वापस पैसा। सीधा अटैक किस पे होगा? गायत्री पे। मक्खी हो गई थी, वो खुद ही खेली। लेकिन रिश्तेदार यही बोलेगी कि मैंने बोला था ना आपको कि मैं नहीं ले सकती। उस समय गायत्री साहब क्या बोलता है कस्टमर, मतलब मेरे नजर में कस्टमर इनका भूपा जी, सर मैं तो 3 महीने में फ्री कर दूंगा, ये पकड़ो 50,000, ये पकड़ो 50,000, 1 लाख दे दिया, 3 लाख का उसने जोड़ दिया। नो रिलेशन नाम बिगड़ा। अब उसका जो पेमेंट आना था वो नहीं आया, उसने गायत्री जी का फोन उठाना बंद कर दिया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अपनी गलती निकाली। 11 महीने बाद जब मैंने फोन किया कि सर आप पैसे भूल जाओ तो इनके घर में कलेश चालू हो जाएगा, वो अपनी गलती नहीं दिखेगा। क्लाइंट चाहे रिलेशन में हो चाहे अनजान हो, कभी किसी का सगा कहीं भी प्लॉट सेल कर रहे हो किसी को सगा मत मानो। प्लॉट ले रहा है, पेमेंट टाइम पे नहीं दिया तो ये रूल्स रेगुलेशन है भैया, सोच समझ के लेना। और खास करके अपने रिलेशन वालों को तो अगर खिला रहे हो उसको 3 बार नहीं 10 बार बोलना और लिखित में और लेना उससे। मैं आपसे लोगों से निवेदन यही कर रहा हूं, क्योंकि फिर क्या होता है, उससे रिलेशन खराब हुआ तो कंपनी से भी उसका मन मुटाव चालू हो जाता है। सीनियर हो तो जूनियर हो, कंपनी बताओ मैं 10 महीने से काम कर रही हूँ, कंपनी मेरी 1 मिनट भी मेरी बात नहीं सुनी, सोची कंपनी क्या करेगी साहब? कंपनी ने 1 लाख के प्लॉट को 10 महीने रोक के रखा, वो कहां जाएगा? आज मान लो कैंसिल भी करता हूं, उसको बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सेल करना। कहीं उस समय डिमांड थी कस्टमर की, उस समय मैं बेच नहीं पाया, और अब किसको बेचूं? तो वो चीज हो जाती है। तो मैं निवेदन ये करूंगा, अपने रिलेशन वालों से बचिए जितना हो सके, घर परिवार से बचे। कोशिश ये करना है, हाँ अपना सगा भाई है, सगी माँ है, सगे पिताजी है, उनसे लड़ सकते हो आप, लेकिन काका बाबा ताऊ में नहीं लड़ सकते। वो 5 आदमी में भी बात पूरा देंगे। आप मान लो कोई शादी में गए और वहीं वो पहुंची तो बातें बातों में बात, देख तकलीफ की साड़ी खोल लीजिए, माँ का पिसा डुबा दिया। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू, मतलब शादी बन जाता है और वहां से मन मुटाव हो करके गायत्री जी खाना भी नहीं करके आती है, और घर से जब पूछे बात समझो, ये छोटी छोटी बीमारियां है ना, अभी से अवॉइड करना सीखो, क्योंकि रिश्तेदार कभी नहीं देख सकता आपको कामयाब होते हुए। रिश्तेदार कभी आपको नहीं देख सकता कामयाब होते हुए। पड़ोसी देख लेगा, माँ बाप देख लेंगे, भाई देख लेगा, लेकिन काका बाबा ताऊ चाचा जो होते हैं ना, वो कभी नहीं देख सकते। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको, लिखित में। 100 में से कोई 1% से निकल जाए तो मुझे नहीं सकता, लेकिन 99% लोग जो होते हैं ना, वो रिलेशन वाले ही होते हैं, बैक करने के। खास काय प्लॉट पे करो तो ये नौकरी कर 15-20 हजार की, और बस की बात बोलना। तब पिताजी ने बोला कर ले बेटा, लेकिन चाचू से ना पढ़ो, ताऊ पापा का भी बड़ा पापा है, नहीं कौन सा चुपला दी, काम करो चुपचाप, नौकरी करता चुप नौकरी कर। जब पिताजी बोल रहे तू जा, बस समझो मेरी बात को। मतलब अपने ही अगर दुश्मन बन जाए तो कभी आप जंग नहीं जीत सकते। हार तक आदमी अपनों से ही है, पराये से नहीं आता, अपनों से ही हारता है और अपनों से ही पैक होता है।
और अपने ही दुश्मन जब बन जाते हैं तो परेशान होकर के एक जगह स्थिर हो जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है, या तो खेती बाड़ी में या नौकरी चाकरी। ये कड़ी सच्चाई। ये जीवन शैली जो है आपका खुद का चुनाव का, आपने खुद ने जो चुना है ना वही आपको सफलता देगा। दूसरों के चुने हुए चीज अगर आप लेते हो आपको सफलता नहीं देगी। जैसे मान लो अनिल अंबानी की मैं बात कर लूं, रिलायंस इंडस्ट्री को बड़ा किया मुकेश अंबानी ने, लेकिन उसको क्या मिला था? विरासत। तो अनिल अंबानी जो है उसकी वैल्यू नहीं कर पाए और मुकेश अंबानी ने उसकी वैल्यू करी, तो आज टॉप पहुंच गया। एक होता है चुनना और एक विरासत को मिलना। आप जिस काम को खुद चुनते हो और उसी काम को आपकी औलाद भी करे तो कितनी बड़ी बात है। जिस काम को आपने चुना उस काम को आपकी औलाद भी करना चालू कर दे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोचो, हो सकता है ना? रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज से 20 साल पहले कोई अपने बेटे को प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनाना चाहता था क्या? नहीं। 20 साल पहले कोई भी माँ बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनाना चाहता। लेकिन आज मैं बता देता हूं आपको कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एजुकेशन में भी चालू हो चुकी है। मैं इंडिया का देता हूं आप लोगों को, इसकी भी क्लासेस ऑनलाइन मिल जाती है। जो लेना चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं रियल एस्टेट ग्रुप की, कि हम रियल एस्टेट का व्यापार कैसे करें। ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं आप लोग। और अब मैं देख रहा हूं जो ट्रेंड घूम रहा है जिसमें रिटायर फौजी भी काम कर रहा है, रिटायर आईएएस भी काम कर रहा है, रिटायर बाबू भी काम कर रहा है, क्योंकि पहले वो डीलर थे, अब रियल एस्टेट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। चीज वही है, खाली परिवर्तन हुआ है, डेवलपमेंट किया है, इंडस्ट्री चेंज करी है। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता नहीं देखा जाता? पहले चोर की दृष्टि से देखा जाता, जरूर तो फ्रॉड किया है, दराजे बात सुनने में बात। अब ट्रेड चेंज हो गया, अब लोग रियल एस्टेट को समझने लगे हैं, लीगलिटी पूरी आ चुकी है, शीशे की तरह साफ हो चुका है। कोई फ्रॉड करना भी चाहे तो क्लाइंट इतना तेज हो चुका है जो फ्रॉड कर नहीं सकता। क्लाइंट जो है इतना तेज हो चुका है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में ऑनलाइन है, गूगल है, हर चीज को सर्च कर सकता है, यहाँ तक कि जेडीए को सर्च कर सकता है, जिस जमीन पे वो खड़ा है उस जमीन को सर्च कर सकता है, मास्टर प्लान को सर्च कर सकता है। क्लाइंट ही आपको कभी कभी ज्ञान दे देता है कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं ऐसे है, ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे, तुमने किया। अभी आप रियल एस्टेट ग्रुप में जो है ए फॉर एप्पल सीख रहे हैं, ओनली फॉर एप्पल। जब बी तक पहुंचेंगे ना काफी चीजें क्लियर होती जाएगी, और जेड तक जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको रियल एस्टेट के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वो चीज क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन यही करता हूं, अपने माइंड को सेट करके ही काम करें और पूरी शिद्दत, ईमानदारी, लगन और जिद से फोकस करें, एक ही चीज में फोकस। अगर जिस चीज में फोकस नहीं है ना और बेमन से कर रहे हो, तरक्की नहीं होगी। चाहे आपका कोई सा व्यापार क्यों ना हो, XYZ, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, कोई भी व्यापार हो, कोई भी नौकरी हो, अगर फोकस के साथ नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन जीवन में नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। अगर आपका फोकस तो है नहीं और बेमन से काम कर रहे हो
तो अगर आप किसी सेठ की नौकरी कर रहे हो और बेमन से काम कर रहे हो, काम गलत कर रहे हो, तो आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 5 दिन आप बोले भैया जैसे आप कल से बताओ, क्योंकि हर काम में चाहिए फोकस। आपका फोकस, आपका लक्ष्य, आपकी जिद ही आपकी कामयाबी का पहला मंत्र है। पहला मूल मंत्र है आपकी खुद की जीत, चाहत, इच्छा शक्ति। आपकी जब तक वो पैदा नहीं होगी अंदर, तो आपको रिलेशनशिप इंडस्ट्री नहीं, कोई सी भी इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिलती। आप खुद ही अपनी कामयाबी का कारण हो। कामयाब खुद हो आप, नाकामयाब भी खुद हो, सफल भी खुद हो, असफल भी खुद हो, सब कुछ ही खुद हो आप। ये सच्चाई है। आप लोग अपने आप को तो रियलाइज करते हैं, आप लोग पढ़ रहे रियलाइज करते हैं, आप कोई करता है रियलाइज कि मैंने आज सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक क्या किया। आप में कोई व्यक्ति बैठा होगा जो रियलाइज करता है पर डे? कभी कभी तो करते हैं। पर डे रियलाइज करना करोगे तो आज पर डे रियलाइज करो कि मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक क्या क्या घटनाक्रम करी, कितने लोगों से मिला और कितनी फालतू बातें करी। ये भी नोट किया? फालतू बातें करो, इधर की बात उधर की बात, वो लेना नहीं है आपका। कोई बैठ गए, हाँ सही कह रही है, तो सही कह रही है, मतलब तो पता तो है ही नहीं, हाँ मैं बता दिया बस। तो वो चीज है, ये हकीकत है। वो भी लिखा करो, मैं फालतू बातों में 2 घंटे बिताई, सब्जी लेने गई 2 घंटे बिताई, खाना बनाने में 2 घंटे बिताया। ये भी लिखना चाहिए। जब आपको निचोड़ मारना पड़ेगा खुद का, किसी और का नहीं, खुद का, खुद की कमियों का, कि मैंने दिन भर में किया क्या। जो मैं सर को बोलती हूँ कि मैं 2 लाख रुपए महीने में पहुंच जाऊंगी, 3 लाख रुपए महीने पहुंच जाऊंगी, ये पहुंच जाऊंगा, मैंने किया तो कुछ नहीं। पूरा 30 दिन, 1 तारीख से लेकर 30 दिन किया तो कुछ है ही नहीं। मैंने 1 लाख आएगा कहां से, 2 लाख कहां से आएगा? करोगे तो आएगा। रियलाइज करना चालू कर दो आज से अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को रियलाइज करो कि मैं पर डे करता क्या हूं और करना क्या चाहिए था, करना क्या चाहिए था और कर क्या रहा हूं मैं। ये रियलाइज जब तक नहीं करोगे, जब तक आप तरक्की उन्नति कभी प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी इंडस्ट्री में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने समझाया तो हाई लेवल की इंडस्ट्री में पहुंचोगे। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब बनना है तो रियलाइज करना चालू कर दो अभी से, इसी वक्त से, कि मैंने क्या किया। गुरुवार की मीटिंग में अगर 5 बजे की जगह 6 बज जाते हैं, सर आपने लेट कर दिया, अंधेरा हो गया था। लेकिन कहीं आप जिमने गए, वहां पे 5 बजे पहुंचे और खाना स्टार्ट हुआ 8 बजे, वहां किसको बोलोगे? वहां किसको बोलोगे? वहां तो जिम की तरह था, लेकिन खाना स्टार्ट 8 बजे हुआ और आप पहुंच के 6 बजे पहले कार्ड के हिसाब से कि भोजन का कार्यक्रम चालू होगा शाम को 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, तो 6 बजे पहुंचा। अब उन खाना 8 बजे स्टार्ट हुई, अब जिम में बज गए 9। उस समय किसी से आप कुछ नहीं बोल सकते। किससे बोलोगे? लड़के वालों से बोलोगे, लड़के वालों से बोलोगे? ये कार्ड तो आपने ये प्रिंट कर रखा है, लेट कैसे कर दिया? बोलते क्या आप में से कोई? क्यों नहीं बोलते? लेकिन मीटिंग में अगर 1 घंटा लेट हो गए तो आर्ग्यूमेंट चालू, किस तरह में साधन नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता। ये कमियां आप खुद निकालते हैं। किसके लिए? खुद के लिए। नो कंपनी। बात समझ रहे हैं बात को? कमियां हम खुद निकालते हैं और जो बोलते हैं ना वो चीजें वो खुद पे लागू रहती है। अगर कोई काम देर से हो रहा है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी, कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी। हेलो गोविंदा जी, एक बार चाय और पिलाइए, क्योंकि कई लोग सुस्त हो गए। क्यों? क्या है कि देखो, मैं कोई तैयारी के साथ नहीं बोलता। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 4:30 बजे तक भी
कलेक्शन इकट्ठा कर रहा था। और मैं मतलब अगर मैं बताऊं 11 बजे के बाद में क्या किया, तो मैं स्कीम पे भी गया, रजिस्ट्री भी कराई। हमारे साजिद मुजर जी है और बैठे हुए यहाँ पे, साजिद मुजर जी का एक क्लाइंट था, उसने मेरे नाम से पट्टा बनवाया, टाइमिंग सेट करी और उसको 1 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्री करा करके 2:30 बजे फ्री हुआ। 2:30 बजे फिर हेड ऑफिस गया, हेड ऑफिस में 4 पट्टे बनाने थे, उसको बनवाए, देने के लिए बनवाने भेजा। वहां से मैं 3:30 बजे फ्री हुआ, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही काम में उलझ गया। बात समझ सकते हो मेरी बात? फिर भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं बोलूंगा क्या मीटिंग। और इतिहास गवाह है 6 महीने 4 महीने से जो मीटिंग चल रही है, मैं कभी तैयारी नहीं करके आता। मैं आप बीती गाता हूं, आप बीती जो मैंने सहा है मार्केट में, जो देखा है मार्केट में, वही आप लोगों को बोलता हूं। अगर मेरी 1% भी कॉपी कर लिया आप लोगों ने, तो आप लोग कहां पहुंच सकते हैं? सरवण जी ने 60 महीने कॉपी किए, 60 महीने में इनको भरा ही दे सकते हो। 13 लाख की गाड़ी इन्होंने अचीव कर ली है और कल इनके हाथ में होगी। 60 महीने में जो एक बाइक खरीदने की मेंटलिटी नहीं रख पाता जल्दी से रियल एस्टेट के अंदर, वो भी रियल एस्टेट में, वो व्यक्ति 50,000 मंथली खाली किस्त चुकाने तैयार हो गया। 50,000 रुपए मंथली किस्त चुकाने तैयार हो गया। अब 50,000 किस्त नहीं आएगी, लेकिन 22-23,000 किस्त आएगी। और सुनना और 10-15,000 रुपए डीजल पानी मान लो, सर्विस मान लो, 40-45,000 रुपए खर्चा तैयार हो चुका है, डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, और वो व्यक्ति आपके सामने। सोचो, डिसीजन पावर जब तक आप नहीं लोगे, जब तक आपको ब्रह्मा जी भी है ना, खुद आ जाए ना, उसको गोदी में बैठा ले आपको और तू कामयाब बन जाएगा, बैठ जा, नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी भी कामयाब नहीं कर सकते आपको जब तक आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मन की इच्छा नहीं होगी किसी कर्म को करने के लिए, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जो अभी आधे घंटे की ज्यादा मीटिंग ले ली आप लोगों से, मैं ये चाहूंगा, 6:15 बज चुके हैं, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, इस भीड़ को यहां तक सीमित मत करो। बार बार गुरुवार को बोला जाता है कि अपने साथ कम से कम 2-2 लोगों को कामयाब नहीं कर सकते क्या? 2-2 लोगों को, मात्र 2 लोगों को। लेकिन नहीं, पहले सर हम खाए, पहले हम करोड़पति बनेंगे, बात की बात जाओ। नहीं, इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति ने अपने आप में ध्यान दे दिया, प्रकृति उसकी तरफ ध्यान हटा देती है। मतलब प्रकृति ध्यान हटा देती है। अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया और 10 लोगों के बारे में सोच लिया, तो प्रकृति आपका जरूर ध्यान कर देती है। लेकिन हमारा मेंटेन क्या है? एक बार आगे 3 आदमी, है ना, आगे हम लीडर्स में बोल रहा हूँ, एक बार आगे 3 आदमी, सर आप देखो चकाचक भीड़ है ना, चकाचक भीड़ है, आप तो आप घुस जाओगे, ठीक है। अब सेकंड गुरुवार आया, सर आप तो रहने दो, आप 15 लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, पर्सनली ट्रीटमेंट नहीं देते अपने जूनियर्स, पर्सनली रिलेशन नहीं बनाते जूनियर्स। एक जूनियर जो होता है, कोई भी XYZ हो सकता है, वो एक बच्चे की तरह होता है। माँ जब बच्चे को बड़ा करती है, चाहे वो काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गोरा हो, कुछ भी, लेकिन माँ के लिए क्या है? हीरो है नहीं? है नहीं? मेरा लाल, मेरा पीला, सब कुछ मेरा यही है। बस माँ का एक वर्ड बता रहा हूँ आपको, माँ के लिए वो बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो चक्कर
चोर चक्का क्यों ना बन गया हो बनाओ करके, उठाई गिरा क्यों ना बन गया हो, लेकिन माँ के लिए वो लाल रहेगा, पीला रहेगा। बस समझ में बात को। जी। वैसे ही हमारे जूनियर दुनिया कुछ भी बोले, मेरे भरोसे आया है। जितना सपोर्ट कर सकती हो या कर सकता हूं उतना तो करो, चलना तो सिखाओ उसको। भाई माँ भी उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, और जब चलना सीख जाता है तो कभी कभी वो माँ को भूल जाता है। मैं बेटों की बात कर रहा हूँ, बेटियां नहीं भूलती, बेटियां माँ को कभी नहीं भूलती, बेटी जब भूल जाती है, क्योंकि उसके पास जब शादी जाती है तो अलग दूसरी मम्मी बात आ जाती है। समझ रहे हो? तो वो चीज है, तो वो उसकी सुने या बात की सुने, वो बीच बीच चलता है, इसलिए वो ज्यादा सुन नहीं पाता। ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान समझना कि आप लोग अपने विश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं, पहली बात तो आप अगर उठते हैं ना तो विश्वास के साथ उठते ही उठते कि मैं आज उठ गया हूं, तो बोलता है कि मैं आज उठ गया, धन्यवाद भगवान। हम उठते हैं तुरंत उठ करके वॉशरूम जाते हैं या कोई पानी पीता है कि क्या कुछ भी करता है, लेकिन जब सोते हैं जब हमें मालूम होता है कि उठेंगे नहीं उठेंगे, नहीं सर। क्यों क्यों? क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। प्रकृति आपको प्रकृति में 15 मिनट और देगा इसका, इस बात थोड़ा समझने की कोशिश करना, बारीकी से बहुत बारीक के लिए बात है। प्रकृति क्या है आपको? प्रकृति में 5 तत्व होते हैं, मैं टेलीविजन में आता है इसको, 5 तत्व आपके अंदर में है, सीधा अटैचमेंट करते हैं प्रकृति के साथ। जैसे जैसे प्रकृति मूवमेंट करती है, भाई प्रकृति तो घूमती है ना, भाई सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जब घूमती है तो क्या जमीन तो नहीं घूमती है? क्यों नहीं घूमती? ये ग्रेविटी होती है। अब सुनो, क्योंकि अपनी पृथ्वी में 70% जल है। पृथ्वी जो है 70% पानी का बना हुआ है और 30% भूमि है पूरी पृथ्वी में। वैसे आपको बॉडी पता है आपको? वैसी ही ठीक वैसी आपकी बॉडी 30% आपके हड्डियां हैं, ठीक है, और 70% जो आपके मांसपेशियां जो बनती है वो पानी से बनती है, ठीक है। सेम प्रकृति की तरह लक्ष्मण, प्रकृति में कुछ भी हलचल होता है सीधा आप कटे। प्रकृति में गर्मी पड़ेगी, ज्यादा गर्मी पड़ गई और भयानक बात समझ में बात, जैसे कि आप पैदल यात्रा करो गर्मियों के दिनों में जाके, तो उस समय क्या होगा, आप नंगे पे चलोगे ना तो आपको गर्म लगेगा। तो अब तो पैदल यात्री भी समझदार हो गए, हम बूढ़े में चलते उसमें चलते ऑटो नहीं चलती, काफी लगे ना बस में मिट्टी चलते। और जो दंड बैठक लगाते गर्मियों में वो क्या करते पता है आजकल ना, एक गद्दे वाला गद्दा, एक जना गद्दा बिछाएगा आगे, फिर वो लेटेगा। बात समझ मेरी बात को, मैं कहना चाहता हूं। तो प्रकृति के हिसाब से आपको चलना आपका स्वभाव है। बरसात आती है, बरसात भी आती है, उस समय बरसाती हो या आपके छाता हो, ऑटोमेटिक से आपके माइंड में आ जाता है कि छाता लेके चलना चाहिए मुझे, पर आपका दिमाग ऑटोमेटिक उसके हरकत में आ जाता है। और सर्दी जब पड़ती है उस समय आ जाती है, पहले उठते ही ना खिड़की की ओर देखो तो भाई चिपकन उधर मतलब बिस्तर में से निकला नहीं बाहर, वो कूदने में पड़ा है और धीरे से देख रहा है।
तो मतलब आप प्रकृति के हिसाब से ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो आपका जो भगवान है और आपकी जो रचना है वो प्रकृति की देन है। प्रकृति से अगर आपने छेड़छाड़ कर लिया आपने, तो प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। प्रकृति से छेड़छाड़ की थी जब कोरोना आया था, तो बाद में से हो जाएगी। प्रकृति से छेड़छाड़ करी तो कोरोना आया था, और कोरोना में कई लोग मरे, कई लोग बेमौत मर गए। तो ये छेड़छाड़ करी किसने? अदर कंट्री ने। लेकिन है तो पृथ्वी का हिस्सा ही ना वो। ये इतिहास गवाह है, जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ जिसने करी है खामियाजा सबको भुगतना पड़ा है। तो वो चीज समझाना चाह रहा हूं, अपनी प्रकृति है, अपना समझो उसको। यानी कि कई लोग गुड़ खाते हैं, पान खाते हैं, जहां पर किया है वहीं छोड़ दिया, वो प्रकृति। और आज क्या हो रहा होता है, उस थूकने के चक्कर में, उस गंदगी के चक्कर में पोल्यूशन बढ़ चुका है। दिल्ली में सांस नहीं ले पाता आदमी, 3-3 फुट की गलियां हैं वहां। आप तो फिर भी भाग्यशाली जयपुर में रह रहे हो, 30 फुट का रोड मिल जाता आपको कॉलोनी के अंदर। लेकिन उन लोगों को सोचो जो 3-3 फुट की गली में रहते हैं, 12-12 गज के रोड में रहते हैं, सोचो आप उनके बारे में, सोचिए। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, और छेड़छाड़ करते हैं तो ऐसा सुनामी भी आता है, जो गुजरात में आएगा सुनामी। तो वो चीज है, आप प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति जो कहती है उसको सुनो। पेड़ भी बात करता है, पत्तियां भी बात करती है, फूल भी बात करता है। कभी सुनने की कोशिश नहीं करी क्या? जब जब हवा चलती है वैसे वैसे आपके जो रोंगटे हैं, इसमें कोई अचानक से ठंडा पानी डाल दिया और वो ठंडोरी को ठंडा पानी डाल दिया, आपके रोंगटे में लग गया। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो प्रकृति के हिसाब से आपकी बॉडी है, तो आप प्रकृति के हिसाब से क्यों चलते हैं? प्रकृति की आवाज क्यों चलती है? गलत है, प्रकृति के साथ चलते हैं। प्रकृति जो कहती है उसको सुनो। क्योंकि मैंने रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में जो काम होता है 2-3-4 महीने, वो बताया मैं आप लोगों को, उस महीनों को कभी मत कमाओ। जैसे अभी सुनहरा महीना चल रहा है, जनवरी-फरवरी, ऐसा महीना है इसमें व्यक्ति का दिमाग ठंडा रहता है 90%। और पतझड़ में अगर आप प्लॉट बेचने की बात करोगे ना, तो आपके रेशो जो आएंगे वो आएंगे 20%। अगर 10 लोगों को विजिट कराओगे, 20 लोगों को विजिट कराओगे, 1 या 2 आदमी, यह है पतझड़। और गर्मियों में बहुत कम चांस है। और जो ये ऋतु चल रही है, सर्दी की ऋतु जो चल रही है, इसमें क्या है, लगभग बरसात का सीजन है, बरसात और सर्दी अपने रियल एस्टेट में काम की चीज है, काम की चाबी है, बरसात और सर्दी। इस समय क्या है, बरसात में लगभग आदमी माइंडली फ्री रहता है। अगर हर दिन की बरसात पड़ रही हो और स्कीम हो निभाई में, गारंटेड प्लॉट मिल जाएगा। हर दिन की बरसात पड़ रही हो और स्कीम हो निभाई में, और उस समय कमा का पुल खेल रहा हो, आपका गारंटेड प्लॉट मिल जाएगा। उस समय दोनों बोल जाएगा। और जून जुलाई की गर्मी हो तपती और स्कीम हो वाटिका में, नहीं बिकेगा। ये 10 साल का एक्सपीरियंस किया। साल में 4 महीने आते हैं, 4 महीने अपने आप को छोड़ दो और 8 महीने एंजॉय करो। 4 महीने में इतना कमा लोगे
2 साल की इनकम चेक कर लेंगे। हम करें तो से हम प्रकृति के साथ नहीं चलते, प्रकृति की बात चल रही है तो प्रकृति के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। साइड में से कर जैसा है तो वैसा नहीं। कई लोग बोल रहे हैं इसे मुझे पता है और कुछ जल्दी में है, चाबी सकते को दूर से आए हैं तो बस चाय पी के हम राष्ट्रगान करेंगे। 5 मिनट सेशन है। बबीता जी थोड़ा तैयारी जल्दी करिए चाय की, क्योंकि कई लोग दूर से भी आए हैं, इसको मैं मानता हूं। आज के बाद आप लोगों को रियल एस्टेट में कैसे काम करना है, कैसे काम करना है बोल दे। बोलिए पूरे फोकस के साथ आपके माइंड सेट और आपका फोकस। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आगे ग्रोथ करना है तो आपके माइंड को एक जगह स्थिर रखना होगा, एक जगह। तैयार है इसके लिए? यस। कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर करना, आवाज यस यस। ये चीज अगर आपका माइंड सेट है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मिली है। समस्या खुद मत बनो, समाधान बनो। समाधान बनो, ओनली समाधान। समस्या मत पैदा करो ना, समस्या बनो। ओनली वो समाधान में फोकस करो, क्योंकि इतिहास गवाह है समस्या में ही छुपा होता है समाधान। हम समस्या को अगर हैवी कर लेंगे तो समाधान कभी अपन को दिखाई नहीं देगा, जबकि उस समस्या में ही छुपा था समाधान। क्योंकि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कभी नहीं है, उससे ज्यादा है। क्योंकि मार्केट में कोई भी बात जब हम बोलते हैं ना, सामने वाला अट्रैक्टिव नहीं होगा, सामने वाला हमारी बात नहीं सुनना, क्योंकि उसके पास कई प्रॉपर्टी लग जाते हैं। कई लोग उसे मिलते हैं, कई लोग उसको समझा के जाते हैं, तो वो अपने आप को इस मुद्दा में सब कुछ जानता है। वो क्लाइंट ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो भले कितना भी जानता हो। आप लोगों को मार्केट में एक ही चीज मिलना है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा कुछ नहीं जानता। अपने पर्सपेक्टिव को रखिए और मार्केट को काम करिए। एक नियम बनाए कि मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आसपास के मार्केट में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की मार्केट में मैं जाऊं पर डे। रिजल्ट आपके सामने होगा। आप 30 दिन अगर इस चीज को फोकस करते हैं, रिजल्ट की गारंटी मिलेगी। 30 दिन जिस व्यक्ति ने 3 घंटे पर डे दिए, 3 घंटे मार्केट में पर डे दिए और 30 दिन किए, 31वें दिन रिजल्ट उसके हाथ में होगा। लेकिन हम अपने माइंड को कमजोर कर देते हैं। कैसे कमजोर कैसे करते हैं कि कहीं भी कोई चीज आ जाती है सामने में, जैसे परिवार की समस्या, गाड़ी की समस्या, किराए की समस्या, किस्तों की समस्या, बस आप करना चाहते हैं लेकिन आपका माइंड समस्या बना देता है। अगर आपका माइंड एक ही जगह स्थिर हो, कोई बात नहीं कि कितनी समस्या क्यों ना हो, 3 घंटे मुझे मार्केट में दे देंगे। अगर आपके माइंड में ये बात चली गई ना, तो प्रकृति ऑटोमेटिक लोग बदलेगी और लोगों के विचार बदल देंगे। आपके विचार के अकॉर्डिंग ही लोग परोसेगी सामने। आपके विचार आपको क्लाइंट को बोलते ही वो तैयार हो जाते हैं लेने के लिए, इतना अच्छा मिलेगा तो हाँ मिलेगा सर, आप बताओ हेलो, अच्छा भी होगा ना भाई। आपने कुछ शब्द बोला और उतने में वो तैयार हो गया भाई। कोई 2 शब्द बोले वो फिर तैयार हो गया, और जो शब्द नहीं बोला वो तैयार ही नहीं हुआ। बात समझो, मतलब इंसान अपनी फितरत खुद डिजाइन करता है। आपकी कमजोरियां सामने वाला जानता है, आप खुद नहीं जानते। आपकी जो कमजोरियां हैं, ये खूबियां हैं, आप सब नहीं जानते, सामने वाला जानता है। क्या उनकी गलतियां है, इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा बात करते हैं, इतना ज्यादा हंसते हैं,
हर बात में हंसी आती है। और सुनिए, मतलब सामने वाला कमेंट करता है, मतलब आप अपने आप को भी जज नहीं कर पा रहे कि मेरे अंदर कमी है क्या है। और सामने वाला अगर जज कर रहा है, सामने वाला अगर जज कर रहा है और बता रहा है कि क्या जी आप में ये कमी है, अरे पागल जगह, ये कमी है ही नहीं मेरे अंदर, हो ही नहीं सकता ऐसा। अब किसने कहा, अब क्या करें, मतलब मानने को तैयार ही नहीं थी अंदर जी कि मैं भी गलत हूं। तो फिर दोबारा बोलेगा क्या, वो नहीं बोलेगा, बड़ा है अपनी जिंदगी में, उड़त तो रहा है, ये उड़त सके। और जो व्यक्ति अपनी गलतियां, अपनी कमियों को कोई बोल रहा है, उसको सुधारने की कोशिश करता है। हाँ, आप सही बोलिए, मेरे बारे में बात बोलिए, वो आपने सही बोली, मैं गलत हूं कहीं ना कहीं। तो वो गलतियां जो मानता है ना, वही इतिहास कर देता है। और जो गलतियां नहीं मानता ना अपनी, वो कभी अपने आप को क्या पड़ोसी को बदल नहीं सकता। तो वो चीज है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अपने माइंड को स्थिर रखें और एक ही आंख बंद करके आज एक काम करना, तो लोग करोगे, एक काम करोगे आप लोग, एक काम करना है, सोने से 5 मिनट पहले, सोने से कई बार तो नींद तो आती नहीं है, पर जाओ जब नींद आओ, अब क्या मतलब पढ़ लो, सोने से 5 मिनट पहले बोला, सोने से मतलब जैसे आप को जब भी नहीं आती, 10 बजे आती है, 11 बजे आती है, 12 बजे आती है, एक बात का याद रखना, आज से अगर सकता हूं, ये दोबारा शब्द नहीं आएगा मेरे पास। सोने से 5 मिनट पहले जो भी आप अपने अंतरात्मा से कह सकते हो, जो प्रकृति से चाहते हो, उस चाह को 5 मिनट 30 बार, 5 मिनट तक, लेकिन चाहत 10 मिनट नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, चाहत एक ही होनी चाहिए। और उस चाहत को सोने से 5 मिनट पहले 21 बार और 31 दिन तक, 30 का बताया मैंने, 31 का बताया, 30 दिन तक 21 बार कंटिन्यू करना और शिद्दत से करना, आंखें बंद करके करना, चिल्ला के मत बोलना मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मतलब मन में बोलना, ठीक है। और बोल के 21 बार, काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, 21 बार ही बोलना है, ना 22 ना 20, समझ आ गई बात। जो भी आपके मन की चाहत है, सोने से ये बात का विषय ध्यान देना है, अगर याद रखो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नींद आनी चाहिए, उसके बाद नींद आनी चाहिए 5 मिनट के बाद। ये नहीं कि आपने सब कुछ बोल दिया, अरे पाया उठ जा खा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले आप रात के कुछ सोच के बैठ नहीं करते, जब भी सो रहे हो, सोने से 5 मिनट पहले 21 बार अपनी चाहत को बोल के सोना है। इसको बोलते हैं एफर्मेशन, जो कायनात को, प्रकृति को सटीकता से पूछे, सटीकता से। 21 बार मतलब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 21 बार में कई गलती हो भी गई ना पहुंचने में, तो एक ना एक शब्द पहुंच जाएगा। 21 बार में इसलिए बोल रहा हूं, मैं एक बार बोल, 2 बार बोल, 21 बार क्यों बोल रहा हूं, सटीकता से वो शब्द पहुंचे ब्रह्मांड में, और पहुंचेगी 30 दिन तक। अगर ये कंटिन्यू कर लिया आपने 30 दिन, 30 डेज, 31वें दिन जो चमत्कार होगा आपको अंदाजा नहीं, मतलब उस चाहत के अकॉर्डिंग लोग मिलना चालू हो जाएंगे। लोग
जो आपके अब तक प्लॉट सेल नहीं हुए थे, 50 गज का एक महीने में एक प्लॉट बिका था, वो 500 नहीं, 1000 नहीं, 2-2, 3-3 हजार गज के ब्लॉक उड़ाएगा एक साथ, ब्लॉक पे ब्लॉक उड़ा देगा वो, ये मेरा वादा है। लेकिन आपकी जो चाहत है वो सटीक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक सिंगल एक। ये नहीं कि आप पहले बोलते हैं, ये बोल रही हूँ और सुबह बोलते नहीं, ऐसा बोल दिया उसने मिलने वाला को जो भी है ना वो भी चला जाएगा, जो है आपके पास वो भी चला जाएगा। आपको एक नियत करनी है, एक इच्छा बोलनी है, एक ही चाह रखनी है कि मुझे ये चाहता हूं और ये होना चाहिए, यही होगा। 21 बार बोलना है, 21 बार। तैयार है आप लोग? यस। आप में से मैं बता हूं 5 या 6 लोग इस काम को 30 दिन तक कंटिन्यू कर पाए। जितने लोग बैठे ना उसका रेशो 5% है, जितने लोग बैठे हैं उसका 5% है। बना सकता हूं चीज को जो कर लिया 31 दिन आगे मेरे मिल लेना, ऑटोमेटिक चमत्कार हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगी, सब खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। और गायत्री जी, कृष्णा जी, किरण जी एक बार स्टेज पे आए और राष्ट्रगान स्टार्ट करें। सब लोग तैयार हैं? यस। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। थैंक यू, धन्यवाद।